नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक संवाद पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी बुक की समरी जो हर व्यक्ति के जीवन में एक नई रोशनी ला सकती है। आज हम बात करेंगे विक्टर फ्रैंकल की मास्टरपीस मैन्स सर्च फॉर मीनिंग की। दोस्तों, ये सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक सबसे गहरा और प्रभावशाली अनुभव है जो कभी किसी इंसान ने शेयर किया है। सोचिए जरा, एक आदमी जो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में 3 साल बिताता है, अपने माता पिता, भाई और पत्नी को खो देता है, फिर भी वापस आकर ये कहता है कि जिंदगी में हर परिस्थिति में मतलब होता है। यही है विक्टर फ्रैंकल की कहानी। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि ये बुक 2 भागों में बनती है। पहला भाग है उनका व्यक्तिशिक अनुभव कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, और दूसरा भाग है उनका साइकोलॉजिकल थ्योरी लोगोथेरेपी। चलिए शुरू करते हैं फ्रैंकल के कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अनुभव से। 1942 में जब फ्रैंकल 37 साल के थे, उन्हें और उनके पूरे परिवार को थेरीज़ेनस्टैट कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेजा गया। वहां जाते समय उनके पास एक मैन्युस्क्रिप्ट थी, उनकी जिंदगी का काम जो उनसे छीन ली गई। ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है कि जब सब कुछ छीन गया, तब फ्रैंकल ने क्या किया। उन्होंने उस मैन्युस्क्रिप्ट को अपने दिमाग में दोबारा लिखना शुरू किया। दिन रात वो अपने मन में उस बुक को पुनः रचित करते रहे। दोस्तों, फ्रैंकल कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कैदियां 3 स्टेजेस से गुजरती हैं। पहला शॉक, जब वो पहली बार आते हैं। दूसरा एपैथी, जब वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं और इमोशनल डेथ हो जाता है। तीसरा डिसल्यूशनमेंट, जब वो आज़ाद होते हैं लेकिन फिर से जीवन के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रैंकल ने देखा कि जो लोग सर्वाइव करते थे, उनके पास कोई ना कोई मतलब था जीने का। कोई अपनी वाइफ के बारे में सोचता था, कोई अपने काम के बारे में, कोई फ्यूचर के सपनों के बारे में। सोचिए जरा, जब फ्रैंकल ट्रेन में थे और वो अपने बचपन के घर के सामने से गुजर रहे थे, उन्होंने दूसरे प्रिजनर से रिक्वेस्ट की कि वो विंडो के पास जाने दें ताकि वो अपना घर देख सके। लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की, क्योंकि कैंप में सिर्फ सर्वाइवल मैटर करती थी, कुछ और नहीं। लेकिन फ्रैंकल का नजरिया अलग था। वो कहते हैं कि इंसान से सब कुछ छीन सकता है, लेकिन एक चीज नहीं, वो ये कि वो किसी भी परिस्थिति में अपना एटीट्यूड चूज कर सकता है। अब लेखक हमें एक नया दृष्टिकोण देते हैं। वो कहते हैं कि कैंप में एक दिन जब वो भूखे नंगे बर्फ में काम कर रहे थे, तब अचानक उन्हें एक रेवलेशन हुआ। उन्होंने रियलाइज किया कि लव इज द अल्टीमेट एंड हाईएस्ट गोल टू विच मैन कैन एस्पायर। वो अपनी पत्नी टिली के बारे में सोचते थे, जो उस समय जिंदा थी या नहीं ये तक नहीं पता था, लेकिन उनका प्यार, उनका लव उसे जिंदा रखता था। ये सिखाता है हमें कि लव सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है। दोस्तों, यहाँ एक और इंपॉर्टेंट लेसन है। फ्रैंकल कहते हैं कि जब वो कैंप में थे, उन्होंने देखा कि जो लोग पास्ट में जी रहे थे या फ्यूचर के सपनों में खो रहे थे, वो जल्दी मरते थे। लेकिन जो लोग प्रेजेंट मोमेंट में मीनिंग ढूंढते थे, वो सरवाइव करते थे। एक बार फ्रैंकल को एस्केप करने का मौका मिला, लेकिन जब वो जाने वाले थे, उन्होंने देखा कि एक फेलो ऑस्ट्रियन प्रिजनर बिल्कुल होपलेस हो गया है। उस मोमेंट में फ्रैंकल ने डिसाइड किया कि वो नहीं जाएंगे, वो उस आदमी की हेल्प करेंगे। ये डिसीजन लेने से उससे जितनी पीस मिली, उतनी कभी नहीं मिली थी। अब आते हैं बुक के दूसरे हिस्से पर, लोगोथेरेपी। दोस्तों, ये फ्रैंकल का रिवोल्यूशनरी साइकोलॉजिकल थ्योरी है। फ्राइड कहते थे कि इंसान प्लेजर की तलाश में है, एडलर कहते थे पावर की तलाश में है, लेकिन फ्रैंकल कहते हैं इंसान मीनिंग की तलाश में है। लोगोथेरेपी का मतलब है हीलिंग थ्रू मीनिंग। फ्रैंकल कहते हैं कि अगर आपको अपनी जिंदगी में मीनिंग मिल जाए, तो आप किसी भी मुश्किल से गुजर सकते हैं। सोचिए जरा, फ्रैंकल 3 तरीके बताते हैं मीनिंग ढूंढने के। पहला, क्रिएटिव वैल्यूज, मतलब कुछ क्रिएट करना, कोई काम करना जो मीनिंगफुल हो। जैसे आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है, राइटर लिखता है, टीचर पढ़ाता है। दूसरा, एक्सपीरियंशियल वैल्यूज, मतलब किसी से प्यार करना, कुछ एक्सपीरियंस करना, ब्यूटी अप्रिशिएट करना, जैसे नेचर देखना, म्यूजिक सुनना, लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना। तीसरा, एटीट्यूडनल वैल्यूज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, तब आप अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, सफरिंग को मीनिंग दे सकते हैं। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि सफरिंग सीजेस टू बी सफरिंग जब उसमें मीनिंग मिल जाता है। एक एग्जाम्पल देते हैं। फ्रैंकल के पास एक एल्डरली डॉक्टर आया था जो अपनी वाइफ की डेथ के बाद डिप्रेशन में था। फ्रैंकल ने उससे कहा कि अगर आप पहले मर जाते तो आपकी वाइफ को ये पेन झेलना पड़ता। आपने उसे ये दुख से बचा लिया है। बस ये पर्सपेक्टिव चेंज करने से उस डॉक्टर का डिप्रेशन ठीक हो गया। अब लेखक हमें एक नया दृष्टिकोण देते हैं, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम के बारे में। ये क्या है? जब लोगों के पास सब कुछ होता है, पैसा, सक्सेस, कंफर्ट, लेकिन फिर भी वो एम्प्टी फील करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में मीनिंग नहीं दिख रही।
आज के टाइम में जब लोग सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खुशी नहीं मिल रही, ये वही एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम है। ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है कि फ्रैंकल कहते हैं, डोंट एम एट सक्सेस, द मोर यू एम एट इट द मोर यू गोइंग टू मिस इट। सक्सेस और हैप्पीनेस परस्यू नहीं की जाती, ये इंस्यू होती है जब आप मीनिंगफुल काम करते हैं। सोचिए जरा, जब आप किसी की हेल्प करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं या डिफिकल्ट सिचुएशन में भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तब नेचुरली खुशी आती है, सक्सेस आती है। दोस्तों, फ्रैंकल एक बहुत पावरफुल टेक्निक बताते हैं। वो कहते हैं, लिव एज इफ यू आर लिविंग फॉर द सेकेंड टाइम एंड हैड एक्टेड एज रॉन्गली द फर्स्ट टाइम एज यू आर अबाउट टू एक्ट नाउ। मतलब, जैसे आप दूसरी बार जी रहे हैं और पहली बार गलत किया था जैसे आप अब कर रहे हैं। ये टेक्निक डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्पफुल है। जब आप कोई गलत डिसीजन लेने वाले हैं, सोचो कि अगर फ्यूचर में आप पास्ट को देख रहे हैं तो क्या फील करोगे। अब लेखक हमें एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं, सेल्फ ट्रांसेंडेंस, मतलब अपने आप से ऊपर उठना। फ्रैंकल कहते हैं कि जितना आप खुद को फॉरगेट कर दूसरों की सर्विस में लगे रहते हैं, उतना ज्यादा आप एक्चुअलाइज होते हैं। ये पैराडॉक्स है। खुशी पाने के लिए खुशी को चेज मत करो, मीनिंग के लिए काम करो, सक्सेस पाने के लिए सक्सेस के पीछे मत भागो, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन करो। सोचिए जरा, फ्रैंकल के कंसंट्रेशन कैंप के एक्सपीरियंस से एक बात क्लियर है कि सर्कमस्टांसेस आपको ब्रेक नहीं कर सकते, सिर्फ आपका एटीट्यूड कर सकता है। आज हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में अपसेट हो जाते हैं, ट्रैफिक जैम, स्लो इंटरनेट, कैंसिल प्लान्स, ये सब में मीनिंग ढूंढ सकते हैं। ट्रैफिक जैम में पेशेंस डेवलप कर सकते हैं, स्लो इंटरनेट में रियल रिलेशनशिप्स पे फोकस कर सकते हैं, कैंसिल प्लान्स में नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि मीनिंग इंडिविजुअल और यूनिक होती है। आपकी मीनिंग किसी और की मीनिंग से डिफरेंट होगी। लाइफ आपसे क्वेश्चन पूछती है कि व्हाट डज लाइफ एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। आप लाइफ से ये मत पूछिए कि लाइफ मुझे क्या दे सकती है। हर दिन, हर मोमेंट लाइफ आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती है। क्या आप रेडी हैं उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए? ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है कि फ्रैंकल कहते हैं, पास्ट में कुछ भी वेस्ट नहीं होता। इन द पास्ट नथिंग इज इरिट्रीवेबली लॉस्ट बट एवरीथिंग इरिवोकेबली स्टोर्ड। आपके सारे एक्सपीरियंसेस, सफरिंग्स, लव, अचीवमेंट्स सब स्टोर हैं। ये आपकी वेल्थ है। यंग पीपल के पास पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ओल्ड पीपल के पास रियलिटीज हैं। जो आपने किया है, जो प्यार किया है, जो सफरिंग फेस की है विद डिग्निटी, ये सब परमानेंट है, इरिवर्सिबल है। अब लेखक हमें एक और इंपॉर्टेंट लेसन देते हैं। वो कहते हैं कि टेंशन, स्ट्राइविंग, स्ट्रगलिंग ये सब नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है अगर मीनिंगफुल गोल के लिए है। पीसफुल स्टेट, कंफर्ट जोन, ये एक्चुअली हार्मफुल हो सकता है। सोचिए जरा, जब आप जिम में वर्कआउट करते हैं तो मसल ग्रो कैसे होती है? रेजिस्टेंस से, टेंशन से। सिमिलरली साइकोलॉजिकल ग्रोथ भी चैलेंजेस से आती है, मीनिंगफुल स्ट्रगल से आती है। दोस्तों, फ्रैंकल एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, सुपर मीनिंग। वो कहते हैं कि यूनिवर्स में एक हायर ऑर्डर ऑफ मीनिंग है जो हमारी रैशनल अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड है। हम सब कुछ लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन ट्रस्ट कर सकते हैं कि मीनिंग एग्जिस्ट करती है। ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है नेसेसरली, बट एग्जिस्टेंशियल कॉन्सेप्ट है। लाइफ का एक डीपर पर्पस है, चाहे हम उसे फुली कॉम्प्रिहेंड ना कर सके। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कैसे अप्लाई करें ये सब अपनी डेली लाइफ में? फ्रैंकल कहते हैं कि मीनिंग मोमेंट टू मोमेंट चेंज होती रहती है। सुबह का मीनिंग अलग हो सकता है, शाम का अलग। कल जब आप उठेंगे, खुद से पूछें कि आज लाइफ मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, कौन सा कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं, कैसे किसी की हेल्प कर सकता हूं, डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या एटीट्यूड चूज कर सकता हूं। सोचिए जरा, फ्रैंकल की ये जर्नी कितनी इंस्पायरिंग है। एक्सट्रीम सफरिंग से मीनिंग निकाला, होप से डिस्पेयर को डिफीट किया और हमें सिखाया कि ह्यूमन स्पिरिट इनविंसिबल है। वो कहते हैं कि व्हाट इज टू गिव लाइट मस्ट इंड्योर बर्निंग। जो रोशनी देना चाहता है उसे जलना भी पड़ता है। जो मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहता है उसे चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन ये चैलेंजेस ही उसे स्ट्रांग बनाती हैं, वाइज बनाती हैं। दोस्तों, ये बुक सिर्फ होरोकास्ट सर्वाइवर की स्टोरी नहीं है, ये हर उस इंसान की गाइड है जो मीनिंग ढूंढ रहा है, जो पर्पस की तलाश में है, जो अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहता है। फ्रैंकल प्रूव करते हैं कि वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में भी होप एग्जिस्ट करती है, मीनिंग एग्जिस्ट करती है। आज जब हम मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी की बात करते हैं, तब फ्रैंकल का लोगो थेरेपी एक पावरफुल सॉल्यूशन देता है, मीनिंग से हीलिंग। ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है कि फ्रैंकल कहते हैं, हेल्पिंग अदर्स फाइंड देयर पर्पस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी कैन डू। पर्पस कंटेजियस है। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं मीनिंग ढूंढने में, तो आप अपनी मीनिंग को भी स्ट्रेंथन करते हैं। तो दोस्तों, आज से ये कमिट कीजिए, हर दिन एक स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन, एक पॉजिटिव एटीट्यूड चॉइस। देखिए कि आपकी जिंदगी में कितना डिफरेंस आता है।
तो समराइज करते हैं इस बुक की की लर्निंग्स। पहला, आप हमेशा अपना एटीट्यूड चूज कर सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हों। दूसरा, मीनिंग 3 वेज में मिल सकती है, क्रिएटिव आर्क थ्रू, एक्सपीरियंशियल वैल्यूज थ्रू और एटीट्यूडनल वैल्यूज थ्रू। तीसरा, हैप्पीनेस परस्यू नहीं करते, मीनिंगफुल काम करते हैं तो नेचुरली आती है। चौथा, सफरिंग मीनिंगलेस नहीं है अगर उसमें पर्पस मिल जाए। पांचवा, लाइफ आपसे क्वेश्चन पूछती है, आप लाइफ से नहीं। दोस्तों, विक्टर फ्रैंकल की ये मास्टरपीस हमें सिखाती है कि ह्यूमन स्पिरिट की पावर अनलिमिटेड है। नो मैटर कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, आप मीनिंग ढूंढ सकते हैं, पर्पस ढूंढ सकते हैं और नॉट जस्ट सर्वाइव बल्कि थ्राइव कर सकते हैं। रिमेंबर, everything can be taken from a man, but one thing, the last of human freedoms to choose one's attitude in any given set of circumstances. दोस्तों, अगर इस बुक की समरी ने आपकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन किया है, तो ऐसी ही ढेर सारी बुक्स की समरीज के लिए बुक संवाद को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।